तो स्वागत हमारे YouTube चैनल आशीष बेस यूटी में। दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि भगवान कहाँ कहाँ रहते हैं, उसका वो एक अंशतः जो अपना उसका विस्तार रूप है उस पर उन्होंने चर्चा की है। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत जो होती है वो श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 10 के श्लोक नंबर 18 से इसकी शुरुआत होती है। सबसे पहले श्री कृष्ण से अर्जुन पूछते हैं, सवाल करते हैं, विस्तरे नाथ मनोयोग विभूति चा जनार्दन भूय कथय तृप्ति हरति ऋणवतो नास्ति। मैं अर्जुन कहते हैं श्री कृष्ण से, हे जनार्दन आप पुनः विस्तार से अपने ऐश्वर्य तथा योग शक्ति का वर्णन करें। मैं आपके विषय में सुनकर कभी तृप्त नहीं होता हूँ, क्योंकि जितना ही आपके विषय में सुनता हूँ उतना ही आपके शब्द अमृत को चखना चाहता हूँ। ये कौन कह रहे हैं? ये अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण से, भगवान कृष्ण से, कि आप अपने ऐश्वर्य के बारे में हमें कुछ बताइए, फिर से बताइए, क्योंकि पहले ये बता चुके हैं सूर्यदेव को, तो इसलिए इन्होंने बोला कि फिर से हमें बताइए आप अपने ऐश्वर्य के बारे में। ये अर्जुन कह रहे हैं। ये पार्ट थोड़ा सा लंबा हो सकता है दोस्तों, तो आप हो सकता है मैं पार्ट 2 में भी इसको बनाऊँ, तो आप ध्यान से सुनिएगा। अब देखिए श्री भगवान क्या कहते हैं। श्री भगवान उवाच हन्ते कशिष्यामि दिव्या यात्मभिभूत्य प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। श्री भगवान ने कहा कि हाँ, अब मैं तुमसे अपने मुख्य वैभव युक्त रूपों का वर्णन करूँगा, क्योंकि हे अर्जुन मेरा ऐश्वर्य असीम है। भगवान खुद कह रहे हैं कि मेरा जो ऐश्वर्य है वो बहुत ही असीम है, लेकिन मैं तुमसे मुख्य बातें करूँगा जो तुम्हें बताने योग्य है। अब भगवान कहते हैं, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूतास्य स्थिता अहमादिश्च च मध्य च भूतानामंत एवं च। हे अर्जुन, मैं समस्त जीवों के हृदय में स्थित परमात्मा हूँ। हमारे शरीर के अंदर जो परमात्मा रूपी जो आत्मा है वही परमात्मा है। मैं ही समस्त जीवों का आदि हूँ, मध्य तथा अंत हूँ। मैं समस्त जीवों का शुरुआत हूँ और बीच का भाग हूँ और अंत हूँ, मैं ही हूँ। और अपने विस्तार में भगवान कहते हैं, आदित्य नामः विष्णु ज्योतिषा रविर सुरुमान मरुतामस्मि नक्षत्रा नामः शशि। आदित्य 12 कहता है कि मैं आदित्यों में विष्णु, प्रकाशों में तेजस्वी सूर्य हूँ, मरुतों में मरीच तथा नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। भगवान अपना खुद का ये अंशतः विस्तार बता रहे हैं कि मैं कहाँ हूँ और क्या क्या हूँ। फिर अगले 22वें श्लोक में भगवान कहते हैं, वेदानासम वेदोस्मि देवानास्मि वासव इंद्रियाना मनश्चस्मि भूतानामस्मि चेतना। मैं वेदों में सामवेद हूँ। सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद, 4 वेद होते हैं। 4 वेद में भगवान क्या है? सामवेद होते हैं। तो कहते हैं मैं वेदों में सामवेद हूँ, देवों में स्वर्ग का राजा इंद्र हूँ, स्वर्ग का राजा इंद्र। इंद्रियों में मन हूँ। हमारा जो मन है वो एक इंद्रियां है, और वो उस मन के इंद्रियों में इंद्रियां बहुत प्रकार के हैं। हमारे कान, नाक, मुंह, मन। तो इसमें भगवान कहते हैं कि इंद्रियों में मैं मन हूँ तथा समस्त जीवों में जीवनी शक्ति यानी चेतना हूँ। जो हम इधर उधर जाते हैं, अपने शरीर की जो एक्टिविटी करते हैं उसके बारे में भगवान कहते हैं कि मैं जीवों में चेतना हूँ। चेतना जिससे हम चलते हैं, फिरते हैं, कोई भी काम करते हैं। भगवान 23वें श्लोक में कहते हैं कि रुद्राना रश्चस्मि वेदत्यो यक्ष राक्षसाम वसुना पावकश्चस्मि मेरु शिखरी नामहम। कहता मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ। भगवान शिव का जो रुद्र जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, तो कहते हैं कि मैं समस्त रुद्रों में शिव हूँ, यक्षों तथा राक्षसों में संपत्ति का देवता कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और समस्त पर्वतों में मेरु हूँ। ये भगवान अपनी विस्तार बता रहे हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ, वो भी पूरी नहीं, ये अंशतः सिर्फ बता रहे हैं। और आगे देखिए श्लोक नंबर 24 में भगवान कह रहे हैं, पुरोधसा चा मुख्य माँ विधि पार्थ बृहस्पति सेनानी ना महास्कंद सरसामस्मि सागर। कहता हे अर्जुन, मुझे समस्त पुरोहितों में मुख्य पुरोहित बृहस्पति जानो। मैं ही समस्त सेनानायकों में कार्तिकेय हूँ।
और समस्त जलाशयों में समुद्र हूँ। ये दुनिया में जितनी भी जलाशय हैं, नदी तालाब है, इसमें वो क्या है? समुद्र है। आप सोचिए समुद्र कितना बड़ा है, उसकी क्या लंबाई चौड़ाई होगी, आप हम लोग अनुभव भी नहीं लगा सकते। वो भगवान का रूप है। भगवान की आंखें सूर्य को कहा जाता है, नक्षत्रों में चंद्रमा है। अब इन सब की आप सोचिए कि क्या विस्तार है, वो भी अंशतः विस्तार, पूरी विस्तार की बात अभी हो ही नहीं रही। उसके बाद बोल रहे हैं अगले 25वें श्लोक में भगवान कहते हैं, महर्षि न भृगुरा गिरामस्य एक अक्षरम यज्ञाना जप यज्ञोस्मि अस्थावरना हिमालय। मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओंकार हूँ, ओम। समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन जप तथा समस्त अचलों में हिमालय हूँ। अब हिमालय पर्वत कितनी बड़ी होती है, विशाल होती है, आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद फिर अपने 26वें श्लोक में भगवान कहते हैं, आस्वत्था सर्ववृक्षाना देवर्षिना च नारद गंधर्वाना चित्ररथ सिद्धाना कपिलो मुनि। मैं समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष हूँ और देवर्षियों में मैं नारद हूँ। नारद, जिसके बारे में आप जानते हैं कि कितने चतुर हैं। मैं गंधर्वों में चित्ररथ हूँ और सिद्ध पुरुषों में कपिल मुनि। भगवान ये अपने विस्तार बताते हैं कि मैं कहाँ कहाँ हूँ। अब ये देखते जाइए। अब फिर अपने श्लोक नंबर 27 में भगवान कहते हैं, उच्चे सर्वसर्म स्वाना विधि माम मृतो भद्रवम गजेंद्राना नारानाचा नाराधीपम। घोड़ों में मुझे उज्जै सर्वा जानो, जो अमृत के लिए समुद्र मंथन के समय उत्पन्न हुआ था। गजराजों में एरावत हूँ तथा मनुष्यों में राजा हूँ। मनुष्यों में वो राजा हैं गणराज, गजराजों में मैं एरावत हूँ। गजराज जब समुद्र मंथन हुआ था तो उसमें समुद्र मंथन साथ हाथी निकले थे, गाय निकले थे, अमृत निकले थे, विष निकले थे। तो विष तो भगवान शंकर जी ने पी लिए थे, लेकिन अमृत और ये सब चीज़ जो निकले थे, तो वो बोल रहे हैं कि मैं हाथी हूँ जो समुद्र मंथन में निकले थे, बहुत विशाल। श्लोक नंबर 28 में फिर भगवान कहते हैं, आयुधनामा वज्र धेनु नाम अस्मि कामधुक प्रजनश्चमी कंदर्पमास्मि वासुकी। कहता है कि मैं हथियारों में वज्र हूँ, जो देवता इंद्र के पास है, देवों में वो वज्र। तो भगवान कह रहे कि मैं हथियारों में वज्र हूँ। कि ऐसे गाय होते हैं जो बैकुंठ लोक में पाए जाते हैं, जहाँ पर भगवान का निवास होते हैं। उस गाय को आप जब चाहे तब आप उससे दूध निकाल सकते हैं और जितनी चाहे उतनी निकाल सकते हैं। ऐसी गाय होती है जो कि यहाँ पर हमारे पास धरती पृथ्वी पर नहीं है। तो गायों में सुरभि संतति उत्पत्ति के कारण प्रेम का देवता कामदेव, जो काम के प्रति हमारा जो काम वासना होती है, तो उसमें प्रभु का ही हाथ होते हैं। सर्पों में वासुकी हूँ। श्लोक नंबर 29 में भगवान कहते हैं, अनंत अष्टमी नागाना वर्णो याद सामहम नाम यर्माष्टमी यमा संयमतामह। अनेक फनों वाले नागों में मैं अनंत हूँ और जलचरों में वरुण देव हूँ। मैं पितरों में अर्यमा हूँ तथा नियमों के निर्वाहकों में मैं मृत्युराज यम हूँ। कि मृत्यु जिसकी लिखी है जिस तरह उस तरह होगी, तो उसमें वो क्या है? यम है। जीव कोई मरते हैं तो उसकी आत्मा को जो लेने के लिए यम आते हैं, तो वो यम रूप जो है वो भगवान का ही रूप है। मैं उसी को अपने विस्तार बता रहे हैं। अब श्लोक नंबर 30 में वो बोल रहे हैं, प्रहलादस्मी दैत्याना काला कलिय ताम हम मृगनाचा मृगेंद्रों वेंतेष्टमी पक्ष नाम। ये श्लोक नंबर 30 है, जिसमें भगवान कहते हैं कि दैत्यों में मैं भक्तराज प्रहलाद हूँ, दमन करने वालों में काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ तथा पक्षियों में गरुड़ हूँ। सिंह जैसा कोई चालाक जानवर नहीं जो अपना शिकार कर सके, और पक्षियों में गरुड़ जैसा कोई बड़ा पक्षी नहीं। तो ये अपने विस्तार बता रहे हैं। और दैत्यों में ये भक्त प्रहलाद है। तो ये अपने कहाँ कहाँ अपने विस्तार को फैलाए हुए हैं और कितना फैलाए हुए हैं, जिसके बारे में हम लोग सोच भी नहीं सकते, समझ नहीं सकते। और भगवान साफ बोले हैं कि मानव में कोई ऐसा नहीं, कितने भी सिद्ध पुरुष क्यों ना हो, कोई ऐसा नहीं जो कि हमारे रूप को, हमारे विस्तार को
समझ सके। इसलिए हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है सिर्फ भक्ति का। आप भक्ति करो, भगवान से पहचान आपकी हो जाएगी। तो दूसरा पार्ट फिर से हम इसके आगे कहाँ कहाँ है और हम बताएंगे दूसरे पार्ट में। अभी तक के लिए इतना ही। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।